जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं ज्योग्राफी के अगले कड़ी में आपके बीच में उपस्थित हूँ अपने चैनल जीएस पॉइंट बैराकेस सर पे। मैं दोस्तों दो चीज़ों को लेकर आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूप में आपके सामने वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ। एक आपके सामने छोटा सा लिखा हुआ है मालवा का पठार, और दूसरा नीचे एक श्रेणी है जिसको कहते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी। दोस्तों ये दोनों अपने आप में अरावली के दक्षिण में स्थित दो ऐसी उच्च श्रेणियां हैं जो एक पठार के रूप में हैं और एक पर्वत के रूप में है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये मालवा का पठार, पहले अगर स्टार्ट करूं तो मालवा का पठार भारत के उत्तरी हिस्सों में स्थित एक ऐसा पठारी भाग है जो लावा प्रदेश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस पठार के उत्तर में अरावली की श्रृंखला है, जबकि इस पठार के पूरब में बुंदेलखंड स्थित है, जबकि पठार के दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी स्थित मानी जाती है। दोस्तों ये मालवा का पठार अपने आप में ज्यादातर इसका हिस्सा मध्य प्रदेश में है, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बेल्ट तक इसका फैलाव माना जाता है। दोस्तों इस मालवा के पठार को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाती है चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी जो मालवा के पठार से निकलती है वह मालवा के पठार को तोड़ दी है, मालवा के पठार को नुकसान पहुंचाई है, और जिसकी वजह से एक बिहारा क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो चुका है मालवा का पठार। तेजी से भूस्खलित हो रहा है मालवा का पठार, जिसके संरक्षण के लिए भी तमाम तरह की परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। दोस्तों मैं बता दूं कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश में 28% हिस्सों में फैला हुआ है, और मालवा के पठार में बहुत सारे शहर जैसे उज्जैन शहर, भोपाल शहर, ये सब मालवा के पठार के ही क्षेत्रों में स्थित मध्य प्रदेश के शहर हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि मालवा का पठार जो चंबल नदी निकलती है और सीधे यमुना में मिलती है, उसकी सहायक नदियों में जो मालवा के पठार से निकलती हैं उसमें क्षिप्रा नदी है। दोस्तों क्षिप्रा नदी मालवा के पठार से निकलती है, चंबल नदी मालवा के पठार से निकलती है, काली सिंध नदी मालवा के पठार से निकलती है। दोस्तों मैं बता दूं कि इस चंबल नदी में उत्तर से बनास नदी आकर मिलती है, तो चंबल नदी में उत्तर से आने वाली एक प्रमुख नदी है, जबकि सारी नदियां चंबल में दक्षिण से होकर मालवा के पठार से निकलकर या तो यमुना में जाती है या फिर जो है कि चंबल में जाकर मिलती है। दोस्तों तो इस मालवा के पठार के संबंध में विशेषताएं जो है, एक तो मध्य प्रदेश में स्थित है, दूसरा यह लावा पठार के रूप में जाना जाता है, तीसरा यह है कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में स्थित है, अरावली और विंध्य के पर्वत के बीच की स्थिति इसकी मानी जाती है। दोस्तों ये एक इस प्रकार के उत्तर के क्षेत्रों में स्थित एक सबसे विशाल पठार माना जाता है। दोस्तों उसके ठीक दक्षिण में हम विंध्य पर्वत श्रेणी देख रहे हैं। विंध्य पर्वत श्रेणी तीन आगे की श्रेणियों से मिलकर अपनी एक श्रृंखला बनाती है, जिसको पहले वाले को हम विंध्य पर्वत लिखे हैं, दूसरे वाले को भारमेर लिखे हैं, और तीसरे वाले को कैमूर लिखे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि विंध्य पर्वत एक ऐसी पर्वत है जो भारत के बहुत प्राचीनतम कालों से इसकी पहचान हमारे बीच में बनी हुई है। दोस्तों विंध्य पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों ब्लॉक पर्वत क्या होता है, पठार क्या होते हैं, पर्वत क्या होते हैं, आगे के दिनों में मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिस पर आपको बहुत डिटेल बताऊंगा। इसकी परिभाषा क्यों दी जाती है, ये अपने पहचान कैसे बना पाते हैं, इन्हें हम कैसे इन नामों से जानते हैं, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो मेरा रहेगा। फिलहाल आप यहाँ देख लें कि यह एक पर्वत है जो श्रृंखलाबद्ध आगे बढ़ रहा है। विंध्य पर्वत जहां मध्य प्रदेश, गुजरात में स्थित है, वहीं भारमेर आपके मध्य प्रदेश में है, जबकि कैमूर आपके छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार के बॉर्डर को भी छूता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं बताऊं कि यह जो विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत से कुछ नदियां निकलती हैं, और हालांकि विंध्य पर्वत की पहले सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विंध्य पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। दोस्तों विंध्य पर्वत में स्थित बुरहानपुर जो दर्रा है वह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। उसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है या दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो दोस्तों उसका नाम है बुरहानपुर। ये बुरहानपुर दर्रा जो है कि दक्षिण की तरफ लाने वाला एक ऐसा दर्रा है जो विंध्य पर्वत को पार करके हम दक्षिण भारत में प्रवेश करते हैं। दोस्तों इस तरह से मैं बता दूं कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बंटवारे का कार्य करता है हमारा विंध्य पर्वत श्रेणी। दोस्तों विंध्य पर्वत की कुछ बड़ी बड़ी विशेषताओं को मैं ध्यान दिलाऊं आपको, तो विंध्य पर्वत से निकलने वाली एक माही नदी है जो खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
दोस्तों एक और विंध्य पर्वत से निकलने वाली नदी है बेतवा नदी, जो जाकर यमुना में मिलती है, ये भी विंध्य पर्वत से ही निकलती है। दोस्तों एक केन नदी है जो कैमूर से निकलती है, वो भी यमुना में ही जाकर मिलती है, वो भी विंध्य पर्वत श्रेणी का के हिस्सों में आती है। दोस्तों मैं बता दूं कि एक शिखर बनाया हूं यहां, ये शिखर विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची शिखर है। दोस्तों वो क्वेश्चन पूछे कि विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, तो उसका नाम है सद्भावना पर्वत शिखर। और सद्भावना पर्वत शिखर की जो ऊंचाई है वो 752 मीटर है। दोस्तों मैं बता दूं कि सद्भावना पर्वत अपने आप में दामोह जिले के एक क्षेत्र में स्थित है जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, विंध्य पर्वत की और भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको आगे चलकर इसके साथ जुड़ती हैं। जो सतपुड़ा की पहाड़ी, उसमें बहुत हद तक चीजें मिलती हैं। विंध्य पर्वत की एक ऊंची क्षेत्र है, एक नीची जो भूमिगत क्षेत्र मानी जाती है, जिससे होकर हमारी नर्मदा नदी निकलती है। उसका वीडियो आपको तब मिलेगा जब हम सतपुड़ा के पहाड़ी को पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों यह दोनों वीडियो कैसा लगा आपको, आप निश्चित तौर पे छोटे छोटे मैं वीडियो आपके बीच में इसलिए डाल रहा हूं ताकि निश्चित तौर पे आप समझ सकें और बेहतर क्या किया जा सके, इसके लिए आपसे हम सुझाव प्राप्त कर सकें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के दिनों में आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे। इस तरह से हमारे ज्योग्राफी के जो क्लासेस हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पसंद आता होगा। अपने सुझाव हमें देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।